हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं सर आज का टॉपिक। आज हम बात करेंगे सर फ्लो चार्ट ऑफ द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन। मतलब सीए कोर्स में एक न्यू स्कीम आई है। इस न्यू स्कीम के तहत कोई सीए कैसे बनेगा। सेकंड थिंग सर जिस पे हम बात करेंगे, पहली बात जिसको नया सीए बनना है वो क्या करे। दूसरा जो ओल्ड कोर्स में ऑलरेडी इनरोल्ड है उसका कन्वर्जन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी सर। थर्ड हम कुछ आर्टिकलशिप के बारे में बात करेंगे। ऐसे लाइक आर्टिकलशिप में अब केवल 12 डेज की लीव बची है, सिर्फ 12 डेज पर ईयर पे ही लीव अलाउड है, जो पहले काफी ज्यादा हुआ करती थी। अगर आर्टिकलशिप का टाइम इन्होंने 3 साल से घटा के 2 साल किया है तो उसमें अगेन कुछ हिडन चेंजेस भी हैं। साथ ही साथ एग्जामेशन से रिलेटेड भी बात करेंगे सर, और सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स के बारे में भी बात हो जाएगी। वीडियो बहुत छोटा बनाने की कोशिश करेंगे बट टॉपिक सारे कवर कर देंगे। देखो सबसे पहले अगर अब किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो भैया फाउंडेशन का रूप तो एज इट इज है। फाउंडेशन का रूप तो एज इट इज है। आप फाउंडेशन में रजिस्टर करिए खुद को बीओएस नॉलेज पोर्टल पे। सर बीओएस नॉलेज पोर्टल पे लास्ट डेट की ऐसी की तैसी क्लास 10th के बाद इनरोल करा सकते हो, बट कंपलसरी नहीं है कि क्लास 10th के बाद ही इनरोल कराइए। आप 12th के बाद भी इनरोल करा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको जून या दिसंबर जॉन से वाला भी अटेम्प्ट देना है। 4 मंथ का स्टडी पीरियड होना चाहिए। ठीक है सर, मतलब क्लास 12th के बाद आप अपियर कर जाइए फाउंडेशन एग्जामिनेशन के लिए। या तो फिर आप अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं और कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो 15%, सॉरी 55%, 55% और अदर ग्रेजुएट हैं एज लाइक बीएससी किया रखा आपने तो 60% तक अगर आपके मार्क्स हैं। या तो फिर कॉस्ट एंड अकाउंटेंट की या कंपनी सेक्रेटरी का आपने इंटरमीडिएट लेवल अगर पास किया है तो भी, या तो पीजी वाली डिग्री है, यूजी पीजी वाली डिग्री है तो भी आप डायरेक्ट एंट्री स्कीम के तहत इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसका क्या मतलब सर? सर या तो फाउंडेशन रूट के थ्रू फाउंडेशन पास करके इंटरमीडिएट में आइए, या डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू इंटरमीडिएट में आ जाइए। यही तरीका है दो जिसके थ्रू आप सीए कोर्स में इंटर करते हैं। सर अब आपने इंटर किया और इंटरमीडिएट कोर्स के अंदर आप आ चुके हैं। इंटरमीडिएट कोर्स में आप आएंगे तो आप अपियर करेंगे एग्जामिनेशन के लिए। सर सर कौन से वाले एग्जामिनेशन के लिए? तो देखिए इंटरमीडिएट लेवल के एग्जामिनेशन के लिए करेंगे और इसका स्टडी पीरियड 8 मंथ का होगा। जिस दिन आपने सीए इंटरमीडिएट में रजिस्टर करवाया उससे 8 मंथ के बाद जो भी अटेंड पढ़े, चाहे मई वाला पढ़े चाहे जून वाला पढ़े, उसमें आप अपियर हो जाएंगे। और ऑलवेज रिमेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोथ ग्रुप ऑफ द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आपको पास करना होगा जिससे कि आप अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करवाएं। बोथ ग्रुप, नॉट अ सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप आप पास करेंगे। साथ ही साथ आप कंप्लीट करेंगे अपनी आईटी और ओटी की ट्रेनिंग, जो यहाँ पे आप सभी को पता है आईटी ओटी की एक ट्रेनिंग होती है, आईटी और ओपी की एक ट्रेनिंग होती है। सर अब आपके पास अगेन जब आपने सीए इंटरमीडिएट पास कर लिया, सीए इंटर पास कर लिया तो आप फाइनल के लिए रजिस्टर करवाइए और साथ ही साथ सर कमेंस करिए, शुरू करिए 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और जब आपकी 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद सर आप फाइनल का एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए। मीनवाइल आप कंप्लीट करेंगे कुछ सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल हैं जिसको आपको क्वालिफाई करना होगा। ये क्या है अभी 2 मिनट बाद आपको बता दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपकी अगेन अगेन एडवांस आईसीआई टीएसएस की ट्रेनिंग है आफ्टर कंप्लीटिंग द पीटी बट बिफोर अपेयरिंग टू फाइनल एग्जामिनेशन। सर हाँ, आप जब भी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई कौन सी आर्टिकलशिप, उसके बाद आपको ये वाली ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप फाइनल एग्जाम में अपेयर कर जाएंगे। लेकिन ये फाइनल एग्जाम में अपेयर कब करेंगे? जिस दिन आपकी आर्टिकलशिप खत्म हुई उससे 6 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद अपेयर इन फाइनल एग्जामिनेशन 6 मंथ आफ्टर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड। सर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के 6 महीने के बाद ही आप सीए फाइनल के एग्जाम के अंदर जा सकते हैं। तो ये चीज को हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे लीव के कारण अगर आपको कोई एक्सटेंशन मिला है तो वो एक्सटेंशन भी आपको सर्व करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे लिख लिया प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही। साथ ही साथ आपको बोथ ग्रुप ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा। ओके सर जी, अप्लाई करेंगे मेंबरशिप नंबर के लिए और क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। बहुत से बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का इशू था, कुछ बच्चों को सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल का इशू है। एक बार इधर आ जाओ। नोटेबल पॉइंट फॉर कन्वर्जेशन क्या है भैया? आप लोग ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाओगे। कोई पैरेलल अटेम्प्ट नहीं चल रहा है, कोई अटेम्प्ट ओल्ड साथ और न्यू साथ ऐसे नहीं चल रहा है। ओल्ड दिए अगर नहीं निकला तो तुरंत न्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे आप, इतना याद रखिए। कोई भी चीज यहाँ साथ नहीं चल रही है। ठीक है सर, एसएसपी पोर्टल के थ्रू आप अपनी बुक्स को, न्यू बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं 500 रुपए या 1000 रुपए में। ठीक है सर जी,
उसके बाद ग्रुप वाइज पेपर वाइज एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड बाय द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, ये हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप कुछ चीजें आई है तो 8 पेपर की जगह कुछ पेपर एग्जाम्प्ट भी हो जाएंगे, वो कौन से होंगे अभी आपको बता दिया जाएगा। सर इसके अलावा एक बात को समझिए कि अब आपको केवल 2 साल की ट्रेनिंग करेगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये जो स्टूडेंट है ना वो 12 डेज ऑफ लीव पर ईयर के लिए एलिजिबल होंगे। ये डेटा पहले बहुत ज्यादा था, देखो पहले इंटाइटल आप इतने दिनों के लिए होते थे, नहीं पहले ज्यादा दिनों के लिए इंटाइटल होते थे, अब केवल केवल साल भर में 12 दिन की छुट्टी अलाउड की जाएगी। साथ ही साथ अब देखिए तो इस कोर्स में 2 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद आपको कंपलसरी अंडरगो सम ट्रेनिंग है एंड ऑल दैट, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बात समझो, एलिजिबल टू अपीयर फॉर फाइनल एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर होने के पहले न्यू स्कीम वालों को 6 महीने का जो टाइम होगा ना उसके अंदर क्वालिफाई करना पड़ेगा सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। सर सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के अंदर क्या है देख लीजिए। सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के बारे में कहाँ पे है, अगर हम आपको कहीं दिखाएं, एक मिनट बच्चे, हम आपको सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के अंदर कुछ पेपर्स हैं जिनको आपको बस पढ़ना पड़ता है, और ऑनलाइन ही उसको पढ़ के सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको उसको सॉल्व करना है, एग्जाम देना है और पास हो जाना है। सेल्फ देखो सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में एक कंपलसरी है, मतलब कॉर्पोरेट लॉ इकोनॉमिक लॉ खुद से पढ़ के एग्जाम दो। सेट बी भी कंपलसरी, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट SCMPE एज लाइक जो पहले था, पहले परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नाम था इसका। सेट सी इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को खुद पढ़ना है, मतलब सर ये वाले जो 2 सब्जेक्ट थे ना ये तो पढ़ने ही पढ़ने, इस सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करते हो। एग्जाम्पल के आपने किया फॉरेंसिक अकाउंटिंग को, या फिर आपने क्या किया सेलेक्ट किया वैल्यूएशन को, और सेट डी के अंदर कोई एक सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर लेते हो। इनका सेल्फ लर्निंग सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के थ्रू आपको एग्जाम देना होगा, खुद से ही पढ़ के खुद ही पेपर दे दो, पास हो जाओगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसके साथ साथ अब कुछ एग्जामिशंस पे बातें आती हैं सर। सर देखो पहली बात तो ये कन्वर्जन वैलिड कैसे रहेगा, कन्वर्जन वर्ड आया है देख लेना, रजिस्ट्रेशन वर्ड नहीं आया है। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो अगर ओल्ड से, जब वो ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट हुए तब की बात कर रहा है, कि अगर कोई फाउंडेशन वाला बंदा था वो ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट होता है तो भैया उसको रीवैलिडेशन अलाउड नहीं है, मतलब उसको अगेन खुद रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 4 ईयर तक ये कन्वर्जन चले मान्य होगा। इंटरमीडिएट कोर्स में अगर कोई बंदा कन्वर्ट कराता है न्यू स्कीम के अंदर तो वो कितने पीरियड तक अलाउड है, अलाउड फॉर 5 ईयर, और फाइनल वाले 10 ईयर के लिए अलाउड किया जाएगा। और रिवैलिडेशन भी अलाउड है, यहाँ पे भी देयर आफ्टर रिवैलिडेशन अलाउड, लेकिन यहाँ पे लिखा है नो रिवैलिडेशन अलाउड, मतलब आपका एक बार फाउंडेशन कोर्स का रजिस्ट्रेशन लैप्स कर गया तो अगेन री रजिस्टर करवाओ, ना कि रिवैलिडेट करवाइए। ओके हाँ सर ये वाली बात भी समझ में आ गई। अब दूसरी तीसरी बात सर, इन्होंने एक ये क्या निकाल रखा है BAA, इन्होंने बोला कि भाई साहब अगर कोई आदमी है जिसने पास कर लिया बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशन, ठीक है, कंप्लीट कर लिया अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को, कंप्लीट कर दिया सॉफ्ट स्किल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स को, या क्वालिफाई कर गया है एंड क्वालिफाई कर गया है जो सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग मॉड्यूल थे, तो अगर वो CA कोर्स को छोड़ना चाहता है ना तो ये BAA नाम की एक डिग्री इन्होंने निकाल दी, ये लेके कर सकता है। एंड आई एम सेइंग दैट कोई फायदा नहीं है, अगर आप CA इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप पास हो तो आप अपने CA इंटरमीडिएट पास सर्टिफिकेट के बेस पे, इंटर पास सर्टिफिकेट के बेस पे भी अच्छी जॉब्स कर सकते हो, आप उसी का यूज कर लीजिएगा। अब एक और बहुत प्रॉब्लम थी कुछ बच्चों को कि सर अगर मेरा कॉस्ट पेपर एग्जाम्ट है CA इंटर में, CA इंटर में मेरा कॉस्ट पेपर एग्जाम्ट है ओल्ड कोर्स में, तो न्यू कोर्स में क्या होगा, तो भाई कॉस्टिंग वाला पेपर आपका एग्जाम्ट रहेगा, आपको नहीं देना पड़ेगा। भाई साहब एग्जामिशंस मिलती रहेंगी, एग्जामिशंस भी कॉली फॉरवर्ड होगी, और अगर कोई एक सब्जेक्ट किसी एक ग्रुप में था अब ग्रुप चेंज हो गया तो दोबारा वो पेपर आपको नहीं देना है, इस बात को भी आप याद रखेगा। फाउंडेशन लेवल पे 4 पेपर हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे 6 पेपर है, फाइनल लेवल पे 6 पेपर है। सर ये जो फाइनल और इंटरमीडिएट लेवल पे पेपर है ना इन सभी में से 30% का MCQ आ गया है, लेकिन इसमें जो है इंटरमीडिएट लेवल के अंदर एक चीज है, सॉरी फाउंडेशन लेवल के अंदर एक बात की गई है कि इसमें पहला पेपर और दूसरा पेपर कंप्लीटली सब्जेक्टिव है, और तीसरा पेपर और चौथा पेपर कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है, इस बात को आप भी ध्यान रखेंगे। अगर सर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हो। साथ ही साथ याद रखना इस चैनल पे आपको मेरी जो प्लानिंग है, हम अभी तक इंटरमीडिएट लेवल का सर आपको इंटरमीडिएट लेवल का सर टैक्सेशन दैट इज इनकम टैक्स एंड GST आपको प्रोवाइड होता है।
आई एम ट्राइंग कि सीए फाउंडेशन लेवल का आपको लॉ भी इसी चैनल पे अवेलेबल हो जाए। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी रीडिंग एंड कीप शेयरिंग।